होशियार शहंशाह। सजदे में निगाह है, तमाम होशो फिरात पेशे बादशाह है। शान हिंदुस्तान तख्तो ताज, नूरे चमन नाज़े मुगलिया, पुरनूर पुरजलाल मुगल सल्तनत के वाहिद शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। शहंशाह अकबर, शहंशाह अकबर, शहंशाह अकबर, अकबर। निगाह बोसी करें, हुकूमते दिल तामीर करें, आवाज़े बुलंद जोशो खरोश हो, हर कदम माफरीन हो। जिल्ले-लाही शहंशाह आलम पनाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा अफरोज होते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जहाँ पना बहुत दूर, जहाँ पना बहुत दूर। जानवर लगता है शेर। सिपाहियों, अपनी तीर कमान खंजर भाले तलवारें सब कुछ तैयार कर लो, जानवर नजदीक आ रहा है। जानवर तो नजदीक आ रहा है जहाँ पना, लेकिन बाकी सारे लोग पीछे ही रह गए। मतलब जब हम निकले थे हमारे साथ हमारा पूरा लश्कर था, हमारे हाथी घोड़े तीरंदाज तलवारबाज सब कोई हमारे साथ में थे। कहाँ रह गए सब? कब से वही तो समझाने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पना। आपके बहुत दूर के चक्कर में हम लोग इतने दूर निकल आए कि बाकी सब लोग पीछे ही रह गए। आपने बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो इतना डर क्यों रहे? तुम्हें क्या लगता है कि अगर हमारा लश्कर हमारी हिफाजत के लिए हमारे साथ नहीं, हमारे तीरंदाज हमारे तलवारबाज हमारे साथ नहीं, तो क्या हम डर जाएंगे? क्या मुसीबत है, सारे रास्ते एक जैसे दिख रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा। ये रुको, कौन हो तुम और ये महल में कहां से घुसे चले आ रहे हो? नमस्कार, हमारा नाम महेश है। महाराज ने खुद उनसे मिलने के लिए हमें यहाँ महल में बुलाया। ये देखिए उनकी अंगूठी। फालतू बैठे महाराज, कोई काम धाम नहीं है उनके पास कि जो भी मुंह उठाए चलाएगा? मिल लेंगे महाराज। और बाहर दरबारों ने तुम्हें रोका नहीं, तुम्हें अंदर कैसे आने दिया? ओह, अब समझा, रिश्वत ली होगी उन्होंने तुमसे। कितनी रिश्वत ली? मुझे महाराज से जो भी इनाम मिलेगा उसका 20-20%। अरे मुगल महल के द्वार के दरबान और सिर्फ 20%? अरे हम भी उन छोटे लोगों की तरह 20% ले? अरे हम मंत्री हैं, मंत्री। 40% भी ना ले तो क्या फायदा मंत्री होने का? सही कहा आपने, जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी रिश्वत। हम वादा करते हैं आपसे कि महाराज से हमें इनाम में जो भी मिलेगा उसका 40% हम आपको दे देंगे। शाबाश। ओहो, आइए आइए सुरेश दास, आइए। महेश दास। महेश दास, आपसे दोबारा मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपका हमारे इस दरबार में स्वागत है। बलदेव, यही वो इंसान है जिसके बारे में हमने आपको बताया था। तो बताइए महेश दास, क्या चाहेंगे आप इनाम में? महाराज, हम जो मांगेंगे क्या वो मिलेगा?
गुस्ताख, जानते नहीं किसके सामने खड़े हो और किससे बातें कर रहे हो? ऐसा क्या मांग लेंगे आप महेश दास जो हम आपको दे नहीं पाएंगे? हम चाहते हैं कि हमें 50 कोड़े मारे जाएं। आप सच में इनाम में 50 कोड़े खाना चाहते हैं? आपने सही सुना महाराज, हम चाहते हैं कि इनाम में हमें 50 कोड़े मारे जाएं। आप तो कह रहे थे कि महाराज ये बहुत ही ज़हीन आदमी है। ये तो मुझे पागल लगता है। खामोश खरगोश, हम एक बार फिर पूछते हैं, क्या आप सचमुच 50 कोड़े खाना चाहते हैं? जी महाराज। तो ठीक है, ये जो मांग रहे हैं इन्हें दिया जाए। महेश दास को 50 कोड़े मारे जाएं। दस में बस? क्या हुआ महाशय? आपने तो इनाम में 50 कोड़े मांगे थे, अभी तो 10 ही हुए हैं, अभी से पनाह मांगने लग गए। महाराज, हम चाहते हैं कि बाकी के बचे 40 कोड़े उन 2 रिश्वतखोर दरबानों और मंत्री को मारे जाए, जिनसे हमने अपने इनाम में से 20-20 और 40% देने का वादा किया था। और अब वो वादा निभाने का वक्त आ गया और वादे के मुताबिक मुझे उनका हिस्सा देना होगा। तो बाकी के 40 कोड़ों पर उन 2 दरबानों और मंत्री का हक है। ये तुम क्या कह रहे हो महेश दास? मुगल महल में रिश्वत? लेकिन उसकी जरूरत ही क्या है? फरियादी घंटा बजाकर कोई भी आकर हमसे मिल सकता है। हमने कोशिश की थी महाराज, मगर फरियादी घंटा बंद पड़ा है। अरे बलदेव, फरियादी घंटा तो अभी अभी हमने ठीक करवाया है। ओ हो, फरियादी घंटा अगर ठीक हो गया तो इन रिश्वतखोरों की दुकान कैसे चलेगी? हम हुक्म देते हैं, इन रिश्वतखोरों को अभी के अभी यहां पर लाया जाए और बचे कुचे 40 कोड़े उन्हें मारे जाएं, और हमारी तरफ से 100 कोड़े और। हुक्म की तामील हो। मारो। वाह 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 महेश दास, वाह, सुभान अल्लाह। क्या अनोखा तरीका ढूंढा है तुमने इन रिश्वतखोरों को सबक सिखाने का। अकलमंदी और इंसाफ का बेमिसाल अंदाज पेश किया है तुमने। तुम तो हीरा हो, नायाब हीरा, और हीरे को वहीं होना चाहिए जहां उसकी सही कद्र हो। इसलिए हम मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ये ऐलान करते हैं कि महेश दास हमारे रत्नों में शुमार किए जाते हैं। तो बताओ महेश दास, हमारी ये पेशकश तुम्हें कबूल है? महाराज, जो सम्मान आप हमें दे रहे हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि हम उसके योग्य हैं भी या नहीं। पर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनकर, आपकी छत्र छाया में आकर और देश की सेवा कर हमें बड़ी खुशी होगी। जो विश्वास आपने हम में दिखाया है, हम कोशिश करेंगे कि उस विश्वास की गरिमा बनाए रखें।
महाराज की हाँ हाँ हाँ, महाराज की तबीयत आज थोड़ी नासाज है तानसेन, लेकिन पूछने के लिए शुक्रिया। हम तो महाराज की जय कहने वाले थे महाराज। ओह, हमें लगा कि आप हमारी तबीयत पूछ रहे हैं। महाराज की जय हो गया। आप आगे बढ़िए। इस बार हम तबीयत के बारे में ही पूछ रहे थे महाराज। महाराज की तबीयत को क्या हुआ है? हाँ, वो जो हमारे, आप खैर छोड़िए इस बात को। आप क्या कह रहे थे? आप वो कहिए। महाराज की क्या? क्या हुआ मित्र तानसेन, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे? टूटा है दिल, तुम नहीं रहे हैं आंसू। मलाल नहीं होता जो किया महाराज ने, ये तो करते सलीम और वासु। ऐसा क्या किया महाराज ने? उब चुके हैं वो अब हमारे संगीत से, हमारी मौसीकी से। अब नहीं है कोई उन्हें लगाव या कोई दिलचस्पी हमारे संगीत चौकी से। गलत सोच रहे हो मित्र, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। यदि ऐसा नहीं होता तो भरे दरबार में हमारा संगीत रुकवाकर महाराज हमसे गुस्से का राग न छेड़ते। ऐसा क्या कहा महाराज ने? बंद करो ये बकवास। मैं तो सिर्फ पूछ रहा था। ऐसा महाराज ने कहा था। बंद करो ये बकवास, बर्दाश्त नहीं होता। कर लिया है हमने ये तय, एक नई कला से महाराज को लुभाएंगे। कुछ ऐसा सीखेंगे कि महाराज हतप्रत हो जाएंगे। और महाराज को क्या था वो? हतप्रत, हतप्रत करने के लिए सीखोगे क्या? नृत्य सीखेंगे नृत्य उर्वशी से, और ऐसा दिखाएंगे महाराज को हमारी नृत्य की कला का जलवा। महाराज खुद हमें गोद में बिठाकर खिलाएंगे शाही हलवा। धिंग तक धिंग तक धिंग तक धिंग। दखलंदाजी के लिए माफी हुजूर। जनाब बिरबल साहब को बादशाह सलामत ने याद किया है। अब इतना खाओगे तो पेट में दर्द तो होगा ही ना। एक ये है महाराज, इतना खाते हैं कि रसोई घर के महाराज बेचारे बीमार ही पड़ गए। अब महाराज है तो क्या हुआ, पूरी सल्तनत खा जाएंगे। अरे इतना खाओगे ना महाराज तो पेट में जंग तो छिड़ेगी। चलिए पी लीजिए। ये क्या है? जहर। कोई एतराज है आपको? नहीं नहीं, आपके हाथों से तो जहर भी मंजूर है हमें। अब बातें बनाना बंद कीजिए और पी लीजिए। मेरी माँ के हाथों का नुस्खा है, पीते ही ऊपर छत पे कबूतरों को दाना देते दिखाई देंगे। यकीन ही नहीं होगा कि कभी आपके पेट में दर्द था। लेकिन महारानी साहिबा ये है क्या? मतलब आपने इसे बनाया कैसे? अरे बिरबल, ये तो मेरी माँ के हाथों का कमाल है। ऐसी चीजें बनाती है बीमारों के इलाज के लिए कि कोई सोच भी नहीं सकता। चलिए पीजिए। पी रहे हैं। बिरबल, आपको पता है ये जो महाराज पी रहे हैं ना, इसमें गाय का गोबर भी मिलाया जाता है। इसमें गाय का गोबर नहीं है। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी दुश्मन नहीं। मैं थोड़ी ना गाय का गोबर मिलाऊंगी इसमें। बात करते हैं। नहीं है। बस 4-5 छील के पिसे हुए अंडे और छिपकली का रस भी डाला जाता है। डाला तो नहीं है ना? डाला है ना। अरे 4-5 छील के अंडों का रस डाला है। छिपकली तो मिली ही नहीं। पूरा महल छान मारा, इतना ढूंढा, एक छिपकली नहीं मिली महाराज मुझे। महाराज आप रहने दीजिए,
मुझे लगता है आपको शाही हकीम का इंतजार कर लेना चाहिए। हमें भी ऐसा ही लगता है। अपमान! रानी साहिबा का अपमान! आपके सामने रानी साहिबा की माँ का अपमान किया इस आदमी ने और आप खामोश बैठे हैं। एक बार मेरी माँ का अपमान मेरे पिताजी ने किया था। वाह वाह, क्या अपमान था। मेरे पिताजी इतनी साड़ियाँ, इतने जेवरात लाए थे माँ के लिए और शीशे सारे छुपा दिए महल के। वो एक अपमान था और ये एक अपमान है। इस आदमी का खून पी रहे हैं। ये जो काढ़ा आप लाई है वो हम पी रहे हैं। हाँ तो पीजिए ना, इसमें है ही क्या। बस 4-5 चील के पिसे हुए अंडे, मरे हुए चूहे की राख, घोड़े की लीद, और क्या, पी जाइए। क्या हुआ महाराज? महाराज, हमारी तलवार टूट गई थी तो उसको सिलवाने हम दर्जी के पास गए। ये कैसी बेहुदा बेतुकी बात कर रहे हो तुम बीरबल। तलवार ठीक करने का काम दर्जी का नहीं, लोहार का होता है। वैसे ही जैसे मर्ज का इलाज करने का काम हकीम का होता है, ना कि बीवी, बेटे या फिर वजीर का। वो तो भगवान का शुक्र है महाराज, वरना परिणाम गंभीर भी हो सकते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं जहां हम जिस रास्ते से आ रहे थे वो रास्ता पहाड़ टूटने से बिल्कुल बंद हो गया था। ऐन वक्त पर वहां पहुंच गए और अपने घोड़े में बिठाकर जंगलों से गुजरते हुए ऐन वक्त पर हमें यहाँ ले आए। अगर ये ऐन वक्त पर यहाँ नहीं लाते तो आपकी जान को खतरा हो सकता था। हम जानते थे बीरबल ऐसे मुश्किल वक्त में आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब आपका शुक्रिया अदा करके हम आपके जज्बे को छोटा नहीं करेंगे। आज आपने हमें बहुत बड़ी बात सिखाई। जिसका काम उसी को साझे। महाराज, एक और विनती है आपसे। हमारे परम मित्र तानसेन को ऐसा लगने लगा है कि आप उनकी गायकी से ऊब गए, इसलिए आपका मनोरंजन करने के लिए वो अलग अलग चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। नृत्य से लेकर नट कला तक सब सीखने की कोशिश की पर सीख नहीं पाए, और अब वो खाना बनाना सीख रहे। यहीं बाहर एक नया व्यंजन, खुद का बनाया हुआ नया व्यंजन लेकर इंतजार कर रहे हैं। अरे तानसेन यहाँ है तो उन्हें बुलाइए उन्हें। मित्र तानसेन, आइए। तानसेन, तुम भी कमाल करते हो। इतनी सी बात तुमने दिल पे लगा दी। खुदा का नूर है आपकी आवाज में। इस नूर से आप हमें मोहताज रखना चाहते हैं। वैसे क्या व्यंजन बना कर लाए हैं आप? शाही गाजर का हलवा है महाराज। क्या शाही गाजर का हलवा? आप सब खाएंगे? नहीं, पहले हम खाएंगे शाही गाजर का हलवा। इसमें गाजर के अलावा कुछ और भी डला है? बहुत कुछ है महाराज, बहुत कुछ है। मेरी माँ का नुस्खा, हमने ही तो तानसेन जी को बोला ये बनाने को। पता है इसमें क्या है? गाजर के अलावा मेंढक के अंडे, कान खजूरे के कान के बाल खजूर में मिलाकर, और वो छिपकली जो मुझे नहीं मिली थी वो मिल गई, उसकी छोटे छोटे टुकड़े करके उसका रस निकाल के डाला है इसमें। हमारे घर में, हमारे राज्य में क्या हो रहा है? ये सब लोग इतने आलसी क्यों होते जा रहे हैं? कुछ तो करना पड़ेगा। अरे किस बेवकूफ ने इतने सारे पत्थर रख दिए? पागल कहीं का। उसे पता नहीं है ना कि हमने रखा है, उसे पता नहीं है। बादब, बा मुलाहिजा,
होशियार, शाने हिंदुस्तान, नूरे चमन, नाजे मुगलिया वगैरह वगैरह इत्यादि इत्यादि पधार रहे हैं। खामोश खरगोश। ये वगैरह वगैरह इत्यादि इत्यादि क्या होता है? हमारी पूरी तारीफ करने में तुम्हारी जबान पे छाले पड़ जाते हैं। जिल्लल्लाही, आपकी तारीफ आपको पता है, हमें भी पता है और इन सबको भी पता है, तो फिर वक्त जाया क्यों करना? गुस्ताख! फिर एक बार अगर तुमने ऐसी गुस्ताखी की तो तुम्हें जाया कर देंगे हम। मुआफी जिल्लल्लाही, दोबारा शुरू करूं? हाँ, शुरू करो। आपके पत्थर तो पत्थर की लकीर बन गए हैं, अभी तक अपनी जगह से हिले तक नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने पत्थर उठाकर सोने की मोहरें वहां से लेकर पत्थर दोबारा उसी जगह पे रख दिया हो? हम देख कर आते हैं। रुको, एक आदमी आ रहा है, शायद मंदिर की तरफ जा रहा है, वो जरूर पत्थर उठाएगा। नहीं उठाएगा। लगी शर्त 25 सोने की मोहरें। लग गई। अरे किस बेवकूफ ने इतने सारे पत्थर रख दिए? पागल कहीं का। उसे पता नहीं है ना कि हमने रखा है, उसे पता नहीं है। 25 सोने की मोहरें। सलीम भाई साहब, सलीम भाई साहब, क्या है? वो देखो एक पहलवान आ रहा है। ये पत्थर जरूर उठाएगा, मुझे पता है। ये भी नहीं उठाएगा। 100 मोहरें। लगी शर्त 100 सोने की मोहरें। अच्छा, ठीक है, तो लग गई शर्त। किस कमीने पागल कुत्ते ने ये पत्थर यहाँ रखे हैं? महाराज, इसे भी नहीं पता ना कि आपने पत्थर रखे हैं। नहीं पता तो हम पता देते हैं इसे। वो गधा का बच्चा अगर मुझे मिल गया, मैं अपने पैर के नीचे रख के उसे कुचल दूंगा। पटक पटक के मारूंगा मैं। आओ भगवान आओ। तुम सही कह रहे थे, उसे पता नहीं है, उसे पता नहीं है कि हमने रखा है, इसीलिए ये सारी बातें कह रहा है। वो कह सकता है पता नहीं है ना। जब पता ही नहीं है, पता नहीं है। जी जाओ। गई 100 सोने की मोहरें। ए भाई, सुन, इधर आओ। देखो भाई, तुम तो ये पत्थर उठा लो, मैं सब कुछ हार चुका हूँ, कंगाल हो गया हूँ। तुम तो ये पत्थर उठा लो। मैं क्यों उठाऊं? तुम्हारे बाप का राज है। हाँ, हमारे अब्बा हुजूर का राज है और हम हैं शहजादे सलीम। तो सलीम है, तो हम तुम्हारे बाप अकबर हैं। चल निकल। गुस्ताख! रुक जाओ सलीम। बस अकबर, आप माफ कर दो, मैं पहचान नहीं पाया। महाराज माफ कर दो, पहचान नहीं पाया मैं। माफ कर दो महाराज। क्या करने जा रहे थे तुम? ये कोई जंग का मैदान नहीं है, ये हमारी आवाम है, हमारी जनता है। लेकिन आप सबको अपनी आवाम, अपनी जनता कहते हुए हमें शर्म आती, अफसोस होता है। एक से एक आलसी गैर जिम्मेदार लोग हैं आप। हमारे सामने एक पत्थर रखा हुआ है, लेकिन उठाया नहीं जा रहा किसी से। पत्थर रखने वाले को गालियां दे रहे हैं, लेकिन पत्थर उठाने की तकलीफ कोई नहीं कर रहा। मित्र तानसेन, हमें एक बात फैलानी है। बस अब इस सुर का संगम किसी शहनाई से हो जाए तो मजा। एक सुरीली शहनाई आ रही है। शुरू जी। मित्र बीरबल, ये राज की बात किसी से मत कहना। आपको मेरे दमरू की कसम, आप हमारे परम मित्र हैं, इसलिए हमने आपको ये राज की बात बताई है। पर क्या ये बात सच है? बीरबल जी, छोड़िए ना, क्या? हमसे राज छुपाना छोड़िए और बताइए। छोड़िए, इन्हें रोकना छोड़िए। बताइए ना, आप हमसे क्या छुपा रहे हैं? अरे तानसेन जी, उर्वशी पर हमें पूरा भरोसा है। इन्हें आप अपना राज बता सकते हैं। हाँ। अच्छा, तो बात यह है उर्वशी
कि शहर के बाहर अमीरचंद नाम के एक किसान का बड़ा खेत है। हाँ, छोड़िए। नहीं छोड़ सकते उर्वशी, नहीं छोड़ सकते। उस खेत में बेहिसाब खजाना दफन हुआ पड़ा है। हाँ, और इस बात की पुष्टि भी हमने कर ली है। हाँ। ये बड़े राज की बात है, किसी से मत कहना। वादा? वादा। किसी से मत कहना। उर्वशी जी, पेट में दर्द है? तो ये बात है। और फिर महाराज हमें आप ही की दी हुई सीख से एक तरकीब सूझी। हमने अपने मित्र तानसेन की मदद ली और उर्वशी द्वारा एक अफवाह फैलाई। अमीरचंद नाम के एक किसान का बड़ा खेत है। हाँ, उस खेत में बेहिसाब खजाना दफन हुआ पड़ा है। हाँ। ये बड़े राज की बात है, किसी से मत कहना। अगर आपको कोई भी बात फैलानी हो तो उसे किसी औरत को बता दीजिए और फिर उससे ये वादा लीजिए कि ये बात वो किसी से नहीं कहेगी। बस वो बात हर जगह किसी बीमारी की तरह फैल जाएगी। हमने भी बस वही किया। हमने तानसेन द्वारा उर्वशी को यह अफवाह सुनाई कि अमीरचंद के खेत में खजाना छुपा है। राजा बीरबल ने यह अफवाह फैलाई और सब लोगों ने मिलकर मेरा खेत खोद दिया। कहां तक जा रहे हो? यही अमीरचंद खेत तक। अच्छा, यानी खाना नहीं खजाना हजम करने जा रहे हो। बस जहां पना मुझे तो सिर्फ बीज डालने थे, हल चला के 3 महीने में देखते ही देखते लहराती हुई फसल उगाई। हल चला के जहां पना अब मुझे अपनी छोटी बेटी की शादी के लिए बड़ी जमीन नहीं बेचनी पड़ेगी, हल चला के। और जहां पना इस जनता दरबार में उपस्थित सभी लोगों को मैं अपनी छोटी बेटी की शादी में आने की दावत देता हूं। अमीरचंद सभी लोगों को? जापना, इन सब का तो हक बनता है। आखिर इन सब ने ही अमीरचंद की खेत जोती और उसमें अनाज उगाया है। अब दावत में उसी अनाज को खाने का इन सब का तो हक बनता ही। क्या इसका मतलब वहां पे कोई खजाना वजाना नहीं छुपा था? हम वैसे ही पावड़ा लेकर निकल गए थे। आपने हमसे झूठ बोला। नहीं शहजादे सलीम, हमने कोई झूठ नहीं कहा। हमारे हिसाब से खजाना अब भी अमीरचंद के खेत में ही। बस अपने अपने देखने का नजरिया है। इंसान का सच्चा खजाना धन दौलत नहीं, उसकी अपनी मेहनत। मेहनत से ही अनाज पैदा होता है, मेहनत से ही संसार का चक्र चलता है और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है महाराज। इंसान अगर मेहनत करे तो ऐसे हजारों खजाने खुद पैदा कर सकता है। वाह वाह बीरबल, वाह वाह। बस फूलचंद नाई को बुलाया जाए। मगर महाराज अब क्यों? किसी की चोटियां बहुत लंबी हो गई हैं। महाराज हम मजाक कर रहे हैं। अरे भाई, उन्हें शादी के लिए न्योता भी तो देना है। यहाँ पर अमीरचंद की फसल उग गई और वहाँ बीरबल के सर की फसल बच गई। हल चला के। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।